दोस्तों नमस्कार। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है चिंता चिता के समान है। तो इसको मैं प्रूव करने के लिए आपके साथ एक बहुत प्यारी सी स्टोरी शेयर करूंगा। एक बार की बात है कि एक इंसान बहुत दुखी रहता था। तो उसका दोस्त उसे हमेशा देखता था और हमेशा कहता था, यार तू इतना अच्छा परफॉर्मर है, इतना इंटेलिजेंट है, सब कुछ है तेरे अंदर, बट तू इतना दुखी क्यों रहता है। तो वो अपनी बहुत सारी समस्याएं उसको एक्सप्लेन करता है, जैसे फैमिली की समस्या, प्रोफेशन की समस्या और उसके खुद की फ़िज़िकल हेल्थ की समस्या। तो उसका दोस्त उसे बहुत समझाता है और उसे कहता है, देख समस्या तो समस्या है, अगर समस्या बनी है तो इसका हल भी होगा। ओनली थिंग इज़, अगर हल है तो सॉल्यूशन हमें निकालना है, और अगर नहीं है तो यू विल हैव टू लिव विद इट। अगर हम इसको सिर्फ दिमाग में रखेंगे और हमेशा परेशान रहेंगे तो ये हमें आस्ते आस्ते पॉइज़न के जैसे ख़त्म कर देगी। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी यही है कि उसी दोस्त ने फिर सोचा कि मैं क्यों ना इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊँ कि कैसे जो है चिंता चिता के समान है। तो एक दिन उसने अपने दोस्त को बुलाया अपने घर पे, और घर पे बुलाने के बाद उसे कहा कि देख मैं तुझे ना एक छोटी सी चीज़ देता हूँ, छोटी सी सीख देना चाहता हूँ कि तू इतना सोचता है अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, कैसे ये तेरे को जो है अंदर से ख़त्म किए जा रही है। तो उसने उसे कहा कि चल तू एक काम कर, इधर बैठ। उसने उसको सामने बिठाया और उसे एक बॉटल दी। उसे एक बॉटल दी और उस बॉटल में था पूरा पानी। वो पानी की बॉटल जो थी वो पूरी पानी से भरी हुई थी। तो उसने उसे कहा कि तू एक काम कर, इस पानी की बॉटल को बिल्कुल ऐसे रखना है तूने, सीधा, ठीक है। सीधा मतलब आपकी बाजू बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और ये बिल्कुल आपके नाक के सामने होना चाहिए, पूरी पानी की बोतल भरी हुई। तो उसका दोस्त बड़ा सरप्राइज़ कर गया कि यार ये क्या बोल रहा है मेरे को कि पानी की जो पूरी बोतल है उसको मुझे होल्ड करके रखना है ऐसे कंटिन्यूसली। तो चलो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मेरा दोस्त है, कह रहा है तो मैं कर लेता हूँ। तो उसने क्या किया कि उस बोतल को जो पानी से भरी हुई थी, जो चिंता करता था दोस्त उसका, उसने उसको हाथ में लिया और ऐसे होल्ड करके रखा। तो दोस्त ने उससे पूछा, जिसने उसे पानी की बोतल दी थी, कि भाई एक बात बता कि इस बोतल का पानी के साथ वेट कितना होगा। उसने कहा यार तकरीबन 1 किलो के करीब होगा। उसने बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अब एक काम कर, इस बोतल को कंटिन्यूसली होल्ड करके रखना है तेने, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तकरीबन 5-10 मिनट बाद वो दोस्त उससे फिर पूछता है, क्योंकि उसने बाजू बिल्कुल ऐसे होल्ड करके रखा था। बोले अब अभी तेरे को कितना वेट महसूस हो रहा है। तो उसने कहा कि यार अब 1 किलो से तो ज़्यादा महसूस हो रहा है, 3-4 किलो हो रहा होगा। उसने बोला कोई बात नहीं, इसको कंटिन्यूसली होल्ड करके रखा। तो उसने उसे कंटिन्यूसली होल्ड करके रखा। आधे घंटे के बाद वो उसका दोस्त जो है बहुत बुरी तरह से थक गया और बोला यार भाई अब मैं इसको नहीं उठा सकता। तो उसके दोस्त ने उससे पूछा कि भाई एक बात बता, अभी तुझे कितना वेट लग रहा होगा इसका। तो उसके दोस्त ने कहा कि यार इसका वेट तो कम से कम 100 किलो के बराबर होगा, क्योंकि मैं इसको उठा नहीं पा रहा हूँ। तो उसने कहा कि देख दोस्त, अब इस बोतल को नीचे रख दे। उसने बोतल को नीचे रखा और उसके दोस्त ने पूछा अब तुझे कैसा महसूस हो रहा है। तो उसने कहा कि यार अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मतलब मेरी जान निकलने वाली थी, अब मैं बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहा हूँ। उसने एक छोटी सी शिक्षा उसे दी कि दोस्त, जीवन में जो समस्याएं होती हैं वो भी ऐसी होती हैं। पहले तो हमें बहुत लाइट दिखती हैं, लेकिन अगर हम उसे कंटिन्यूसली पकड़ के रखें तो उसका वज़न बढ़ता जाता है, और वो उसका वज़न वही रहेगा लेकिन हमारी तकलीफ़ बढ़ती रहेगी। समय के साथ हमारी परेशानी बढ़ती रहेगी, हमें ही वो तकलीफ़ देना शुरू कर देगी। तो ये बोतल में भरा हुआ पानी पानी नहीं था, ये प्रॉब्लम थी जो तूने होल्ड की। पहले वो 1 किलो की थी, तू उसे कंटिन्यू होल्ड करके रखा, 5 मिनट 10 मिनट होल्ड किया, वो 10 किलो की हो गई। तूने आधे घंटे होल्ड करके रखा, वो 100 किलो की हो गई। बोतल वही है, सब कुछ वही है, उसका वज़न बदल गया क्योंकि तूने सिर्फ़ और सिर्फ उसे होल्ड करके रखा ज़्यादा से ज़्यादा समय तक। तो जीवन की समस्याएं भी वैसी हैं, जितना ज़्यादा आप इसको होल्ड करके रखेंगे, जितने ज़्यादा समय तक होल्ड करके रखेंगे, ये किसी और को परेशान नहीं करेगी, ये आपको परेशान करेगी। उसका जो सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि ये प्रॉब्लम है, या तो इसका सॉल्यूशन ढूंढो, सॉल्यूशन मिल गया तो कर दो, नहीं मिला तो ये प्रॉब्लम को छोड़ दो। क्योंकि ये प्रॉब्लम अगर है जीवन में तो है, अगर उसका कुछ नहीं हो सकता तो उसे एक्सेप्ट कर लो। उसे सोच के अपने दिमाग के वजन को ना बढ़ाओ और अपने आप पे स्ट्रेस ना करो। आपका जो स्ट्रेस है ना, वो आस्ते आस्ते आपको खाता है।
हमारे दिमाग के जो न्यूरोकेमिकल्स हैं, अगर वो न्यूरोकेमिकल्स को हम डिसबैलेंस करें, और वो डिसबैलेंस हो जाते हैं बिकॉज हम उस तरह की समस्याएं दिमाग में रखते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे साइकोलॉजिकल कॉजेज़, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक डिसऑर्डर, और इफ़ अनट्रीटेड कैन ट्रांसफॉर्म इनटू बाइपोलर डिसऑर्डर और मैनी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स आप कैरी कर पाओगे अगर आप प्रॉब्लम्स को कैरी करते हो। स्लीप, लैक ऑफ स्लीप, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स। एंड लैक ऑफ स्लीप अगर आपकी है तो वो जनरेट करती है बहुत सारी दूसरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को। तो ये एक विशियस साइकिल है। आप चिंता करोगे तो स्ट्रेस लोगे तो नींद नहीं आएगी तो बॉडी में पेन रहेगी तो काम कम होगा तो फिर चिंता होगी तो फिर स्ट्रेस होगा तो फिर नींद नहीं आएगी तो ये साइकिल जो है ना पूरी चलती जाएगी और आपको इस दलदल के अंदर खींचती जाएगी और आपका शरीर बिल्कुल ख़त्म होता जाएगा। इसलिए दोस्तों, चिंता मुक्त रहिए, खुश रहिए। जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है उसे निकालो, और जिसका प्रॉब्लम नहीं हो सकता उसे भूल जाओ, छोड़ दो, एक्सेप्ट कर लो उसे कि जीवन की एक ऐसी चीज़ है जो मुझे साथ लेके ही चलनी है। तो उसे दोस्तों भूलो मत और कैरी ऑन करते रहो। खुश रहो, हैप्पी रहो, मज़े करो ज़िंदगी में, दूसरों की भी हेल्प करते रहो और आप देखेंगे कि लोग भी आपके साथ जुड़ते जाएंगे और आप अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को बहुत खुश मिजाज बना पाओगे। सो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपका बहुत टाइम लिया। मेरे वीडियोस देखते रहिए और मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फॉरवर्ड करिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।